तो हे वाईडी फैमिलीज, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं कि स्पेन की भूतिया घटना जो कि हमारे मारिया के साथ हुई थी। मारिया के घर में बहुत ही ज़्यादा बुरा एक काम हो गया। वहाँ पर इसको दिखने लग गए फेस स्ट्रक्चर, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। उसकी ज़मीन पर उसके जो फर्श था उस पर ऐसे ऐसे चित्र दिखने लगे जिसको देखकर वो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी। उसका पति, उसके बच्चे और वो खुद बिल्कुल डिस्टर्ब हो गए थे और उन्होंने सोचा था कि ये घर को छोड़ देंगे। तो जानते हैं कि मारिया के साथ ये क्या हुआ और वो घर छोड़ने के लिए कैसे राजी हो गई। पहले अगर आप नए हो हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल अभी भाई को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे कंटेंट लाते रहता हूँ। तो मारिया एक बहुत ही अच्छी औरत थी जिसका एक बच्चा था और एक हस्बैंड, एक ही, ठीक है। तो हमारा ना मारिया का बहुत ही सिंपल नेचर था, एक तरह से बिल्कुल सिंपल। वो अपना खाना वाना बनाने जा ही रही थी तो उसको दिखा कि यार किचन के साइड में ना मतलब थोड़ी सी लॉबी खाली थी, तो वहाँ के फर्श पे 3-4 डॉट हैं। बहुत बड़े भी नहीं है ना ज़्यादा छोटे हैं, सही है, स्मॉल साइज़ के डॉट हैं। उसे गौर से देखा तो उसको लगा कि एक फेस बना हुआ है। उसने अपने पति को जाके ये सब बात बताया कि हमारे मतलब वो फर्श पे ना कुछ ऐसे ऐसे डॉट आ गए हैं, आप जाके देखना ज़रा। तो उसके पति ने कहा कि अरे आप मतलब एक तरह से एज्यूम कर रहे हो, उसको मान रहे हो कि वो फेस है, पर वो फेस नहीं है, एक तरह से डॉट ही है। उसको ध्यान मत दो, कल मैं एसिड लाऊंगा आपको दूंगा तो आप मार देना तो ख़त्म हो जाए। इन्होंने कहा चलो ठीक है। अगले दिन उन्होंने देखा तो वो डॉट फेस के रूप में बदल गया था। वो फेस बिल्कुल एक लेडी का फेस था और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। उसको देखते ना ऐसा लग रहा था कि वो हमको देख रहा है। जैसे आप देखोगे तो आपको लगेगा कि आपके तरफ ये घूर रहा है, बहुत ही गंदे तरीके से। इसने एसिड वैसिड से उसको पूरा रगड़ा, बहुत ज़्यादा चीज़ें उस पर लगाई, बहुत ज़्यादा चीज़ें उस पर रगड़ने के बावजूद वो चीज़ वहाँ से हटी ही नहीं। वो फेस और उभर के आ रहा था, बहुत सही दिखने लगा। फेस ऐसा लग रहा था कि भाई वो सच्ची में कोई फेस है, कोई डॉट नहीं। मारे ने अपने पति को बोला कि इसकी बातें हम थोड़ा जाके साइंटिस्ट को बताते हैं, इसको पूछते हैं कि यार ये क्या चीज़ है। तो साइंटिस्ट के पास जब गए तो साइंटिस्ट ने कहा कि हमारे पास भी कोई उसका वो नहीं है, क्लू नहीं है, इसको हम क्या कर सकते हैं, ये पता नहीं क्या चीज़ है। उनको भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यार ये क्या है। फिर आसपास वाले गांव वालों को पता लगा कि ऐसी ऐसी चीज़ें इनके तरफ हो गई हैं, इनके घर में मतलब कुछ फेस स्ट्रक्चर आ गए हैं। अगले दिन जैसे ये सोते हैं तो अगले दिन 2-4 फेस उभर के आ जाते। वो पूरा जो लॉबी थी, जो खाली लॉबी, वो 5-6 फेस से जानी जा रही थी। वहाँ पे 5-6 से मतलब फेस थे, बहुत ही खतरनाक। इन्होंने कहा कि यार इसको घिस देंगे। जैसे ही इन्होंने कहा कि यार इसको ना फर्श को ही तोड़ देते हैं, फर्श को ही तोड़ने का इनका प्लान बना। तो अगले दिन इन्होंने कंस्ट्रक्शन वालों को बुलाया और फर्श को तोड़ने का डिसीजन लिया। फर्श टूटा, फिर उस पर नया फर्श डाला, बहुत बढ़िया सा फर्श डाला। फिर 3-4 दिन के बहुत बढ़िया गए। इन्होंने सोचा कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, जो भी इसके अंदर कोई भी गंदगी थी, जो भी चीज़ थी जिससे वो चीज़ बन रही थी, वो ख़त्म हो गई। जैसे चौथा दिन आया, इनको दिखा कि वही फेस बहुत ही गंदे रूप में उनके सामने फिर आया। और ऐसा नहीं कोई मामूली फेस की, कोई फेस ऐसे ड्रॉ करके बनाया हो। ऐसा लग रहा था जैसे किसी की मुंडी काट कर उस ज़मीन में गाड़ दी हो और वो दिख रही, और वो ऐसे तरीके से देख रही थी जैसे कोई, आप जिस चीज़ को देखोगे ना वो चीज़ आपको पलट के देखे बहुत ही गंदी तरीके से, वैसा दिख रहा था उसको। फिर 5-6 लोगों को और पता लगा, ऐसे ऐसे करके पूरे गांव को पता लग गया। तो उनके घर पर लाइन लगती थी, इतनी ज़्यादा लाइन कि उनके घर पे एक एक बारी आते थे लोग और देखते थे कि हाँ भाई सच्ची में फेस है, और बहुत ही भयानक फेस। जैसे देखने के बाद बंदा डर जाता था और अगले दिन आता ही नहीं था। कुछ नए लोग ही आते थे वहाँ पर देखने के लिए फेस वगैरह जो भी है। तो मारिया बहुत ज़्यादा चिंतित हो गई और उन्होंने कहा कि यार ना साइंटिस्ट से हुआ, ना इन्होंने कंस्ट्रक्शन वालों से कुछ हुआ, अब मैं जाती हूँ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट के साथ, जो भी भूत पिशाच निकालते हैं उनके पास चली जाती हैं। उनको कहा कि हमारे घर में ऐसे ऐसे कुछ दुर्घटना हुई है, आप आके देख लो। उन्होंने आया, देखा वगैरह जो भी था, उन्होंने परखा उसको और इनको बोला कि आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। हम 3-4 दिन यहाँ पर डेरा लगाएंगे, मतलब एक तरह से हम इसको रिसर्च करेंगे और देखेंगे सच्ची में कोई नेगेटिव है, कोई स्पिरिचुअल चीज़ है तो देखेंगे, नहीं तो फिर आपको इस घर में रहने दें। तो इन्होंने एक छोटा सा ना रेडियो यहाँ पे लगा के चले जाते हैं, रिकॉर्डर लगा के चले गए। वो भी वहाँ से जा चुके हैं और मारिया का पूरा परिवार यहाँ से जा चुका है।
अगले दिन होता है तो वहाँ पर वो लोग आते हैं और उसको देखते हैं कि यार वो चीज़ क्या है, और वो ये चीज़ रिकॉर्ड, आप जाकर पूरा सुनो ये रिकॉर्डिंग क्या है। फिर उसके बाद वहाँ पर पता लगा कि यार ये रिकॉर्डिंग तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, बहुत ही ज़्यादा अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं, जबकि कोई घर पे था ही नहीं। बहुत ही गंदी तरीके से, जैसे कोई रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, जैसे नर्क वाला हाल होता है। जैसे नर्क में आप देखते हैं कि नर्क में कैसे कैसे चीखें आ जाती हैं, बहुत ही गंदी गंदी, वैसा उसको लग रहा। फिर उन्होंने कहा कि यार इसको ना ज़मीन को पूरा खोदते हैं। पैरानॉर्मल वाले आए, उनको पूछा मारिया से कि हम ये ज़मीन को खोद सकते हैं कि नहीं खोद सकते। उन्होंने कहा यार हम तो बहुत ज़्यादा टेंशन में, आप इसको खोदो जो भी करना है, इसका जो असली राज है वो निकालो। उन्होंने 5-6 फीट अंदर गए तो उनको पता लगा इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा लाशें पड़ी, 5 से 6 लाशें नीचे ज़मीन में पड़ी हैं। फिर पैरानॉर्मल वालों को पता लगा कि वो चीज़ कोई और नहीं, इनके ऊपर समाधि, मतलब जैसे कि कब्रिस्तान के ऊपर इन्होंने घर बना रखा। मारिया को बताया कि आपने कब्रिस्तान के ऊपर घर बनाया है, इसलिए वो ऐसी ऐसी चीज़ें आपको दिख रही। तो 2004 में जनवरी के दिन मारिया की मौत हुई। उस दिन के बाद से ये फेस दिखना बंद हो गए और ये जो भी काम था सब बंद हो गया। इनके घर में कोई दिक्कत नहीं हुई थी, पर मारिया ख़त्म हो गई। मतलब आप मान लें कि वो मारिया को ही लेके जाना चाह रहे थे, क्योंकि मारिया को ही सबसे पहले दिखे और मारिया को ही सबसे बाद में लेके गए, और लास्ट में एक सिपाही वो खुद मारिया की थी। मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू।